तो जो अगला टॉपिक जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, समझते हैं कि हमें क्या करना है। ये बच्चों आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम इसको पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन से दिखाते हैं, समांतर और समदूरस्थ बल रेखाएं यहाँ पर होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र ई है। इस विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखा हुआ है। ये डाइपोल है, इसका माइनस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज है। इसको हम ए से दिखा रहे हैं, इसको बी से दिखा रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 2L है, यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस कितना है वो 2L है। ठीक है। अब बच्चों इनिशियली ये विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज दैट एंगल इज θ1। अब आपको पता है कि जिस समय पर ये एंगल θ1 फॉर्म कर रहा है तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इस पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स काम कर रहा है QE, और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है इस निगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है एक फोर्स, उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में QE। ठीक है। और हमें पता है इसकी वजह से इस पर एक टॉर्क काम कर रहा है, और उस टॉर्क की जो टेंडेंसी है, तो कितना टॉर्क काम कर रहा है अभी हमने निकाला था, टो इज इक्वल टू P sin थीटा। इस पर्टिकुलर केस में θ1 हो सकता है। फाइन, चलिए इसको अब हम इसको θ1 मान लिए, टो इज इक्वल टू P sin थीटा। ठीक है, ये इस पर लगने वाला टॉर्क है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर हम इसे यहां से घुमाकर यहां तक ला रहे हैं, इस पोजीशन तक लेकर के आ रहे हैं, बी डैश पोजीशन है जहां पर ये जो एंगल है वो θ2 है, यानी हम इसे क्षेत्र की दिशा से θ1 कोण से घुमाकर θ2 कोण तक लाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से टॉर्क नहीं लगाएंगे बच्चों, तो ये जो टॉर्क है तो घुमाकर इसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ले आएगा। तो हमें बाहर से मिनिमम इतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा जो कि इसको रोटेट करके यहां से यहां तक लेकर के आएगा। ठीक है, मान लीजिए इनिशियली जब इस जगह पर है, यहां से हम इसको थोड़ा सा, बहुत छोटा सा इस टॉर्क एक्सटर्नली इतना टॉर्क लगा करके थोड़ी सी डिस्टेंस इसको घुमाते हैं, थोड़े से एंगल से इसको घुमाते हैं, और छोटा सा एंगल जो है यहाँ जिससे हम इसको घुमाते हैं वो एंगल d थीटा होता है। कितना होता है? d थीटा होता है। और आपको पता है बच्चों की आपने पढ़ा है रोटेशनल मोशन में कि अगर कहीं पर भी टो टॉर्क लगा करके किसी वस्तु को d थीटा एंगल से रोटेट किया जाएगा, तो किया गया जो वर्क होगा dw, दैट विल बी इक्वल टू टो d थीटा। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बच्चों अब यहां से यहां तक जब हम इसको ले जाएंगे तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे d थीटा इस तरह के एंगल्स होंगे, इस तरह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। तो अगर हम टोटल वर्क θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना किया गया और निकालना चाहते हैं, तो हमें इस तरह के छोटे छोटे वर्कडन्स का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो वर्कडन है और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो इनको सम करने का जो तरीका है वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कुल वर्क निकालने के लिए। और इंटीग्रेशन किस लिमिट में करना पड़ेगा, फ्रॉम θ1 टू θ2। इनिशियल एंगल था θ1 और फाइनली एंगल कितना था, θ2। वहां से वहां तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया आपके पास टो d थीटा। अब हम टो का मान इक्वेशन नंबर 1 से रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2, और टो की जगह पर कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा d थीटा। यहां पर P और E दोनों कांस्टेंट हैं, इनको हमने बाहर ले लिया, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2 साइन थीटा d थीटा। अब हमें यहां पर साइन थीटा का क्या करना है, साइन थीटा का हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है। और बच्चों आपको पता है, या अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो लोग नहीं जानते हैं, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो उन्हें पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा।
तो यहां पर ये हो जाएगा पीई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्या, माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। तो ये हो जाएगा बच्चों पीई माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू पीई, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बच्चों वर्क डन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 करके मार्क कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इनिशियली फील्ड की डायरेक्शन से थीटा 1 एंगल बना रहा है और आप उसको घुमाकर थीटा 2 एंगल तक लाते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसी में एक और स्पेशल केस है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए ये जो आपके पास डाइपोल है, अगर इनिशियली ऐसे होता तो ये थीटा जो भी थीटा 1 है इनिशियली कितना होता, 0 डिग्री होता, ठीक है ना। अगर इनिशियली ये कैसे है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनिशियली ऐसे रखा हुआ है, हम घुमाकर ऐसे ला रहे हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, उस केस में 0 होगी। स्पेशल केस हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 की जगह 0 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 2 को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा डिग्री। तो क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू पीई और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कई बुक्स में निकाला जाता है, तो आप कहते हैं कि ये फॉर्मूला अलग क्यों है, फॉर्मूला अलग इसलिए है क्योंकि इनिशियली हमने कहा माना है कि जो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये है W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है ना।